नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसे लेकर वहां का सियासी पारा चढ़ गया है। चारों दिशाओं से सियासी शोरगुल की आवाज आने लगी है। शोरगुल इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की दो परंपरागत पार्टियां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्हें गुपकार गुट भी कहा जाता है, जिनका एक वक्त वहां पर राज हुआ करता था, आज वहां उनकी राजनीतिक जमीन ध्वस्त होने के कगार पर है। ऐसा हुआ है निर्वाचन आयोग के उस आदेश से जिसमें उसने कहा है कि देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में रहने वाला देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में मतदान कर सकेगा। जम्मू कश्मीर का मतदाता बनने के लिए उसे यहाँ के डोमिसाइल की जरूरत भी नहीं होगी। अगर वो वहाँ रोजगार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है और वहीं रह रहा है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में जुटेगा। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार बन रही मतदाता सूचियों में विशेष संशोधन से करीब 25 लाख नए मतदाता बनेंगे। मतदाता सूचियों में विशेष संशोधन की प्रक्रिया को 25 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को अपनी बपौती समझने वाली राजनीतिक पार्टियां जहां इस फैसले का विरोध कर रही हैं, वहीं वहां पर आतंक का अपना झंडा बुलंद करने वाले आतंकी दहशत में आ गए हैं। उनके खौफ का आलम यह है कि वे अब वहां के भिखारियों को भी अपना निशाना बनाना चाहते हैं। खौफजदा लश्कर-ए-तैयबा समर्थित आतंकी ग्रुप कश्मीर फाइट ने गैर कश्मीरियों पर हमला तेज करने की धमकी दी है। आतंकियों का कहना है कि इस फैसले से वे खुश नहीं हैं। अब इन आतंकियों को कौन समझाए कि उन्हें खुश रखने वाले अभी सरकार में नहीं हैं। अभी धारा 370 हटाने वालों की सरकार है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। महबूबा कह रही हैं कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। एक तरफ जहां कश्मीर को अपनी बपौती समझने वाले इन सियासतदानों की राजनीतिक जमीन खिसकने का डर सता रहा है, वहीं टारगेट किलिंग कर रहे आतंकियों में भी खौफ का मंजर साफ दिखाई पड़ रहा है। उन्हें एहसास हो चुका है कि अब जो वहां सरकार बनेगी वो आतंकियों का हित पोषक नहीं होगी। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर कैसी बह रही बयार, कैसे वहां मजबूत हो रहा लोकतंत्र, क्यों बौखलाए हुए हैं आतंकी संगठन और क्यों विरोध जता रहे हैं गुपकार गुट, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की गर्माहट शुरू हो गई है। इस गर्माहट से जहां वहां की परंपरागत दो क्षेत्रीय पार्टियां तिल मिला गई हैं, वहीं वहां के आम मतदाताओं के कलेजे में ठंडक पड़नी शुरू हो चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग अपनी तमाम तैयारियों के साथ राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान जम्मू कश्मीर के मौसम को देखते हुए कर सकता है। एक अनुमान के मुताबिक 2023 के मार्च या अप्रैल महीने में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के आसार हैं। वहीं दूसरी ओर धारा 370 खत्म होने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का मतदाता बन सकता है। राजनीतिक हलकों में ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इससे पहले वहां के मूल निवासियों के पास ही वोट देने का अधिकार था। वर्षों बरस से वहां रह रहे भारतीय सिर्फ चुनाव के समय तमाशबीन की भूमिका में थे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद ही परिसीमन आयोग ने चुनावी तैयारियों के लिए सर्वे कराने की तैयारियां शुरू कर दी थी। विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होने के बाद जम्मू कश्मीर की 7 सीटें बढ़कर 90 हो गईं। जम्मू में 43 और कश्मीर घाटी में 47 सीटों पर मतदान होंगे। ऐसे तो कुल सीट बढ़ाकर 114 कर दी गई है, लेकिन इसमें से 24 सीट पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिजर्व कर दी गई है, क्योंकि भारत पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। इसलिए ये सीट सुरक्षित रख दी गई हैं। कुछ सीटों को विलोपित किया गया है और इनकी जगह नए नाम से विधानसभा क्षेत्र बना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार के मुताबिक 15 सितंबर को समग्र मतदाता सूचियों के मसौदे का प्रकाशन होगा। उसके बाद 10 नवंबर तक दावे और आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक दावे और आपत्तियों के निराकरण के बाद 25 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
मुख्य चुनाव आयोग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का मानना है कि चुनाव कराने से पहले अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जम्मू कश्मीर में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 25 नवंबर को कर दिया जाएगा। जानकारों का मानना है चूंकि अंतिम मतदाता सूची 25 नवंबर को प्रकाशित कर दी जाएगी, इसलिए ये तय है कि चुनावी रूपरेखा को पूरी तरीके से अमली जामा पहना दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग 25 नवंबर के बाद चुनाव कराने की स्थिति में होगा, लेकिन दिसंबर से लेकर मार्च के शुरुआती दिनों में जम्मू कश्मीर का मौसम चुनाव के लिहाज से मुफीद नहीं होगा, क्योंकि सर्दियों में घाटी में अच्छी खासी बर्फबारी होती है। ऐसे में चुनाव कराना किसी भी लिहाज से मुफीद नहीं है। जानकारों का मानना है कि मार्च के अंतिम दिनों या अप्रैल के दौरान जब बर्फबारी कम होगी, तब जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग के लिए ये बड़ी परीक्षा होगी कि वोट प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा रहे। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में तकरीबन 25 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ने का अनुमान है। चूंकि धारा 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर में देश का कोई भी नागरिक मतदाता बन सकता है। मतदाता बनने के लिए किसी भी तरीके के डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बढ़े हुए वोटरों और परिसीमन आयोग की नई व्यवस्था के मुताबिक जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव भाजपा के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले कश्मीरी पंडितों की बड़ी संस्था रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना का कहना है कि चुनाव आयोग का यह फैसला स्वागत योग्य है। अमित कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होल्डर होने के बाद जब वो उत्तर प्रदेश के वोटर हो सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश या बिहार का कोई व्यक्ति कश्मीर का वोटर क्यों नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि धारा 370 खत्म होने के बाद पूरे देश में जो वोटर बनने की व्यवस्था है वही कश्मीर में भी लागू हुई है, इसलिए 25 लाख वोटर बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। रूट्स इन कश्मीर से जुड़े लोगों का मानना है कि कश्मीर में आने वाले दिनों में एक बेहतरीन और स्थायी सरकार से लोगों का न सिर्फ जीवन बेहतर होगा, बल्कि पूरी व्यवस्था और तंत्र मजबूत होगा। सुरक्षा के लिहाज से भी ये फैसला स्वागत योग्य है। हालांकि मतदाता सूची में बढ़ रहे 25 लाख नए वोटरों को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। कश्मीर के राजनीतिक दलों में कोहराम मचा हुआ है, उनकी धड़कनें बढ़ चुकी हैं। वे अच्छी तरह समझ रहे हैं कि नए मतदाता जम्मू कश्मीर में आमूल चूल बदलाव के लिए मतदान करेंगे, आतंकियों को सबक सिखाने के लिए मतदान करेंगे, जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए बदलाव करेंगे। कश्मीर को बपौती समझने वाली राजनीतिक पार्टियां कर रही विरोध। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियों ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला तेज कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा चुनाव से पहले डर गई है, इन लोगों को कश्मीर का सपोर्ट नहीं मिलने जा रहा है। ऐसे में बाहरी लोगों के बूते पर सरकार में आने की कोशिश कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा है कि पहले कश्मीर में चुनाव स्थगित करवाना और फिर बाहरी लोगों को वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के पीछे क्या मंशा है। दिल्ली वाले कश्मीर पर सख्त शासन करना चाहते हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ऐसा कहते वक्त महबूबा मुफ्ती ये भूल जाती है कि जब जम्मू कश्मीर के नेता केंद्र में मंत्री बनकर देश पर शासन कर सकते हैं, अपना हुक्म चला सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में देश का नागरिक वोट क्यों नहीं दे सकता। वहीं पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि महबूबा मुफ्ती किसी और युग में जी रही हैं। दरअसल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की दुकानदारी खत्म हो गई है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाजपा ने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तानी वोटरों को शामिल करते थे। दहशत में आतंकी। जब से निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के लोगों को मतदान का अधिकार देने का फैसला किया है, तब से लश्कर-ए-तैयबा समर्थित आतंकी ग्रुप कश्मीर फाइट गैर कश्मीरियों पर हमले तेज करने की धमकी दे रहा है। उसने आतंकी वेबसाइट पर यह धमकी दी है। पोस्ट में कहा गया है कि जब जीतने का बड़ा कारण होता है तो कैजुअलिटी भी होती है। हम में से कोई भी इससे खुश नहीं है, लेकिन यही सच्चाई है। सभी गैर कश्मीरियों को वोट देने के अधिकार के बाद ये सामने आ गया है कि दिल्ली में गंदा खेल खेला जा रहा है।
ऐसे में ये आवश्यक हो गया है कि हम अपने हमलों को तेज करें और अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। इस पोस्ट में टारगेट्स की लिस्ट भी दी गई है। जाहिर है आतंकी संगठन इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि अब जो जम्मू कश्मीर में सरकार आएगी वो आतंकियों की इच्छा के मुताबिक काम नहीं करेगी। आम मतदाता आतंकियों के हित पोषक उम्मीदवारों को चुनकर नहीं भेजेंगे। अब वहां पाकिस्तान का गुण नहीं गाया जाएगा बल्कि वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे लगेंगे। सच तो यही है कि आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार मतदाता बेखौफ होकर वोट करेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। नवंबर 2018 में विधानसभा को भंग कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। ये इस साल के अंत या अगले साल के शुरू तक प्रस्तावित हैं। वहीं मतदाता वोटर लिस्ट में नाम 2 तरीके से जुड़वा सकते हैं। पहला, चुनाव आयोग शिविर लगाता है जहां आप जाकर आसानी से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं दूसरा तरीका ऑनलाइन नाम जुड़वाने का है। इसके लिए आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट nvsp.in पर जाना होगा और वहां रजिस्ट्रेशन पर फॉर्म अप्लाई करना होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।